हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमिता स्टेनो में। आज जो आपका क्लास होगा प ब ज और ह के आंकड़े कैसे लगाए जाते हैं, किसके आंकड़े प ब ज और ह के आंकड़े कैसे लगाए जाते हैं, तो इसको आप देख लेंगे। ये आंकड़े से आपकी जो आउटलाइन बनेगी बहुत ही सुविधा के अनुसार बनती है। इसे शुरुआत में लगाए जाते हैं, तो आप इसे देख लेंगे कि शुरुआत में जो प ब और ज है उसे शुरुआत में लगाए जाते हैं, ह बीच में भी आते हैं। तो आप इसे ध्यान से देख लेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपके सामने जो है बताना चाहूंगी कि अगर आरंभ में प ज और ह, प ब ज और ह के बाद दूसरे आंकड़े नहीं आते हैं, कोई भी इसके बाद में दूसरा आंकड़ा नहीं आता है, यदि दूसरे आंकड़े लिखना सुविधा हो तो ये चीज पूरे लिखे जाते हैं। और प ज में ह तथा व में य और र नहीं लगता है। किसमें? तो यहाँ पे देख लेंगे ह किसमें नहीं लगता है, तो देखेंगे ध्यान से। तो बताना चाहूंगी कि जो ये आंकड़े हैं प ज और ह, ये जो प ज और ह तथा व में य और र, प ज और ह और व में य और र नहीं लगता है, य और र नहीं लगता है। तो बाकी जो आंकड़ा कैसे बनाए जाएंगे उसे आप ध्यान से देख लेंगे तो एक बार में ही आपको समझ में आ जाएंगे कैसे बनाएंगे। अब प का आंकड़ा होता है वो इस तरीका से बनाया जाता है। भी का आकार लिए हुए प को बनाते हैं। ब का जो आंकड़ा होता है उसे कैसे बनाएंगे, तो ब इस तरीका से बनाए जाते हैं ब। अब जो आता है ज, तो ज कैसे बनते हैं, तो ये जो हो गया ये हो गया ज, यू के आकार का ये जो होता है उसे ज बनता है इस तरीका से। और ह को आप कैसे लिखेंगे, तो ह के लिए एक छोटा सा लगा देंगे, ह को ही आधा कर देंगे इस तरीका से, तो ये ह लिखे जाएंगे। तो अब चलिए आपको देख लेना है कि प और क, तो प और क में कैसे लगाएंगे। प और क ये आरंभ में आते हैं, अगर इनके बाद कोई स्वर आता है या फिर व्यंजन आता है तो स्वर आता है तो इसे आंकड़े को पूरा लिखना है, ना कि ये जो आंकड़ा है इसके बाद में कोई भी स्वर नहीं आता है। अगर स्वर आएगा तो ये जो बनाए हुए हैं आप, इसे आपको पूरा लिखना होगा, आंकड़े को पूरा लिख देना होगा, प को इस तरीका से पूरा लिखना होगा। तो आप देख लेंगे प और क, तो प और क लाइन पे बनाएंगे कैसे, तो प और क। अब आते हैं प और च, ये प वर्ग में इस तरीका से प लगेंगे और च, तो च को कैसे बनाएंगे, प और च, प और ट, तो प और ट, प और त को दोनों तरफ से लगाएंगे, प और इस तरीका से जो होता है प और त दोनों तरफ से लगाएंगे, प और म, प म को कैसे बनाएंगे, तो प और म, प और न, प और य को कैसे बनाएंगे, तो प और य, तो यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे इस तरीका से प और य, इसमें इस तरीका से लगा देंगे प और य और प और र। अब आपके सामने जो प और र इस तरीका से प र ऊपर जाएंगे, प और ल, तो यहाँ पे आपको प और ल ये इस तरीका से बनेंगे प और व, तो प और व को प और व ऐसे आपको बनानी है प और व। अब आपके सामने आता है प और स, प और स को दो तरफ से बना सकते हैं, प और स, और इस तरीका से प और स,
ये दोनों तरफ से प और स बनेंगे। अब प और ब और क, तो ब और क को कैसे बनाएंगे? तो इसे आप देख लेंगे, ब और क, तो इस तरीका से ये जो ब और क बनेंगे, ये जो क का होगा क वर्ग सारे में इस तरीका से लगेंगे ब, और ब और च वर्ग में आपको ब ये और च, अब ब और ट, ये च वर्ग में ये ट वर्ग में इस तरीका से ब लगाए जाएंगे, ब और प, तो ये प और प इस तरीका से बनेंगे, ब और प, ब और त दोनों तरफ से लगाए जाएंगे, ब और त, तो इस तरीका से ब और त ये दोनों तरफ से लगेंगे, ब और म, तो अब ब और म को कैसे बनाएंगे? तो ब और म इस तरीका से ब और म, और ब और न को, ब और न को इस तरीका से बना देंगे, ब और ल, तो ब और ल को कैसे बनाना है आपको? तो यहाँ पे नीचे में लगेंगे ब और इसी में ल, इस तरीका से बना देना है, ब और व, तो ब और व को कैसे बनाना है? तो ब और व, ब और स दो तरफ से बनेंगे, ब और स, तो ये हो गया ब और स, और ये हो गया आपका ब और स, इस तरीका से ब और स बन जाएंगे, ब और ह। अब आपको ब में ह लगाना है, तो ये जो होंगे इस तरीका से आपको लगाए जाएंगे, ब और ह। अब ज के साथ आपको लगाना है कि ज और क कैसे लिखना है, तो ज और क, ये ज और क, ज और च, क ख ग घ सारे में इस तरीका से क वर्ग में लगेंगे, तो च, ज और च, ज और ट, तो ज और ट, ज और प, तो ज और प इस तरीका से ज और त, ये दो तरफ से ज और त बनेंगे, और इस तरीका से ज और त बनाए जाएंगे, ज और म, तो ज और म को कैसे बनाना है? बहुत ही और बिल्कुल आसान है, ज और म को लगा देना है पहले, ज और न, तो ज और न को कैसे बनाना है? तो ज और न, ये जो छोटा सा हो गया ज और न, ज और य, ज और य को कैसे बनाना है? ये जो होंगे ज और य इस तरीका से लगेंगे, ज या, ज और र, तो ज और र इस तरीका से, ज और व, तो ज और व इस तरीका से ज और व लगेंगे, ज और स को आप दोनों तरफ से लिख सकते हैं, ज और स, और यहाँ पे इस तरीका से ज, ये जो होंगे ज होंगे और श, ये ज और स इस तरीका से बनाए जाएंगे। अब आपके सामने होते हैं कि च और ह को बीच में लगा, ये जो ह बीच में आया हुआ है, तो ह को बीच में कैसे लगाएंगे? तो आपको इसके लिए बीच में ह के लिए स्वर्ग के समान वैसे ही एक बड़ा सा वृत्त बना दिया जाता है, क्योंकि स्ववृत्त के बीच में नहीं आता है, स्ववृत्त कभी भी बीच में नहीं आता है, इसलिए स्व को बीच में अगर लगाएंगे तो वो से ह पढ़ा जाता है। तो देख लेंगे कैसे इसे लगाएंगे, च ह क, तो च और ह और क, तो यहाँ पे चाहक इस तरीका से, महक, तो म और बड़ा सा लगा देना है ह का, तो महक, ग्राहक, तो ग्राहक, ग्राहक इस तरीका से, चौहान, तो जब भी स को बड़ा कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे इस तरीका से, जब भी स को बीच में बड़ा करेंगे तो उसे ह पढ़ा जाएगा, ना कि स पढ़ा जाएगा, स छोटे लिखे जाते हैं। चौहान, तो चौहान कैसे लिखना है आपको?
चौहान। कैसे? चौहान, ओ आता है यहाँ पे, तो चौहान। चौहान आपको इस तरीका से, चौहान इस तरीका से बनाना है। अगला जो आपके सामने आता है उसे नियम को देख लेंगे। ह के लिए जो कुछ और भी नियम है, अगर अंत में ह एक बड़ा वृत्त के रूप में सूचित किया जाता है और सवृत्त के अनुसार ही लगाया और पढ़ा जाता है, ह को सवृत्त के अनुसार लगाया और पढ़ा जाता है, पर यदि ह के बाद ई के अलावा कोई दूसरी मात्रा, ई के अलावा कोई भी दूसरी बड़ी मात्रा आती है, तो ह को वृत्त के साथ ना लिख करके ह को पूरा लिखेंगे। उसी ह के बाद नियम के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान लगाए जाते हैं। जैसे स में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान लगाया जाता है, वैसे ही ह में लगता है। ई की मात्रा वृत्त को जरा डैश के ऊपर बढ़ा दिया जाता है। जब भी ई की मात्रा लगाएंगे ह में, तो डैश जैसे आपको थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देना है, तो ई की मात्रा पढ़े जाएंगे। बाद में न या त का आंकड़ा आए, अगर ह के बाद में अगर न या त का आंकड़ा आए, तो ह वृत्त को बढ़ाकर ये आंकड़े भी लगा दिए जाते हैं। कोई मात्रा अथवा किसी आंकड़े के अंत में न का प्रयोग होने पर ह के लिए अंत में केवल एक बड़ा सा वृत्त लगा दिया जाता है। जैसे कि आप इसे देख लेंगे कि कैसे आप बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने है क और ह, तो क और ह, तो क और ह को एक बड़े से वृत्त के साथ इस तरीका से आप बनाते थे। लेकिन कलह, कलह इसे आप कैसे बनाएंगे? अंत में आ रहा है ह, तो कलह, तो कलह और ह, इस तरीका से कलह ये आसानी से बन गए। लेकिन पनही, पनही ही ई आ रहा है, तो पनही, तो इसके लिए आपको क्या करना, डैश निकाल देंगे तो इसे पढ़े जाएंगे पनही। अब आपके सामने जो आता है पन्हा, पन्हा, तो पन्हा को कैसे आप लिखेंगे? तो आपको इसको लिखना है प न और हा, इस हा को इस तरीका से पन्हा आपको बना देना है। अब आपके सामने अगर बीच या अंत में यदि ह के बाद स आए, तो ह का वृत्त बनाकर उसके तुरंत बाद सुविधा अनुसार स का छोटा सा वृत्त लगा दिया जाता है। जैसे कि आप देख लेंगे कि ह के बाद अगर स आता है तो कैसे आप बनाएंगे, तो महसूल, अगर महसूल लिखना हो आपको, ह के बाद स आ रहा है, तो ह का बड़ा वृत्त होता है, स का छोटा सा वृत्त लगा दिया जाता है। तो म ह आधा, ये हो गया स और ल, तो मह, स को कोई भी जितने भी व्यंजन होते हैं उससे पहले लगाए जाते हैं। जो स के बाद में व्यंजन आते हैं उसके पहले स का मात्रा लगता है। तो मशहूल इस तरीका का। स का एक बार क्लास भी आप देख लेंगे, मेरा डाला, मैंने अपने चैनल पे स के बारे में पढ़ा करके डाली हुई। अगर स में आपको असुविधाएं आती हैं वृत्त बनाने में, तो आप उसे देख लेंगे उस क्लास को। तो इस तरीका से आपको मशहूल बनाना है। अब आपके सामने आता है तहसीलदार, तो आपको तहसीलदार कैसे आपको बनाना है, तो स लगाएंगे और दार और धार जो होता है इसको इस तरीका से दार, तहसीलदार इस तरीका से आपको बनाना है। तहसील ही, तहसीलदार, तो तहसीलदार इस तरीका से आपको बनाना है। अब आपके सामने जो आता है कि अगर बेहोशी, बेहोशी, आप बेहोशी कैसे बनाएंगे, तो बेहोशी, आपके सामने बेहोशी लिखा हुआ है, तो बेहोशी,
ये छोटा सा स हो जाएगा सी, तो यहाँ पे हो जाएगा बेहो हो, ये हो और सी, सी, ये इस तरीका से बेहोशी बनेंगे। तो बेहोशी, यहाँ पे छोटा सा डैश निकल जाएगा, बेहोशी, ये इस तरीका से बेहोशी बनाए जाएंगे। अगर ह का वृत्त स के समान लिखा जाता है, इसलिए इसे सरल रेखा के अंत में स के स्थान पर न लिखकर न के स्थान पर लिखते हैं। ह वृत्त जो है वो स के जैसा ही लिखा जाता है, इसलिए स के स्थान पर न लिख करके न के स्थान पर लिखते हैं। लेकिन वृत्त के पहले न भी पढ़ा जाएगा। जब भी ह को आप न के स्थान पर लिखेंगे तो इसके पहले आपको वृत्त को भी पढ़ना होगा। जैसे कि आप देख लेंगे, यहाँ पे आपके सामने आता है पन्ह, तो पन्हा को आपको प न ह, ये जो न है उसी में आपको ह को भी बना देना है, पन्ह। आपके सामने आता है कान्हा, तो आपको इस तरीका से का न और ह, यहाँ पे न लिखा जाता है तो इसी में ह बना देंगे, कान्हा। अब आपके सामने आता है टोन्हा, तो टोन्हा, तो ये जो हो गया टो न ह, यहाँ पे टो ओ, तो इस तरीका से टोन्हा, तो इस तरीका से बनाएंगे आप। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको एक बार में ही प ब ज और ह के आंकड़े समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी आपको असुविधा होती है तो बेझिझक आप हमें कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या असुविधाएं आ रही है आउटलाइन बनाने में। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत से मैं वीडियो बना रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।